जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की बांध एवं जो परियोजनाएं हैं उनको। सबसे पहले हम मैप में देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये परीक्षा धाम का 4th एडिशन है। जो नया वाला एडिशन आया है बिल्कुल अपडेटेड एडिशन को हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी साथ में मिलने वाला है जनवरी माह तक का। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 28 अप्रैल को टारगेट करते हुए क्लासेस ली जा रही हैं। साथ ही मध्य प्रदेश जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षाओं में, ये कोई सी भी परीक्षा हो, सभी में महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को मैं आगे बढ़ते हैं। मैप में आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी की बात करते हैं। ये नर्मदा नदी है और इस पे आप ये देख पा रहे हो अवंती बाई परियोजना है। यहाँ पर इंदिरा सागर बांध है, ओमकारेश्वर परियोजना है और सरदार सरोवर बांध है। ये सभी नर्मदा नदी पर चलाई जा रही परियोजनाएं हैं। ये जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा जिला गुजरात में है। कहाँ पर है? नर्मदा जिला गुजरात में है। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो आप देख पा रहे हो ये माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। इस पे जमनालाल माही परियोजना और कडाना बांध बना हुआ है। जमनालाल माही परियोजना और कडाना बांध किस पर है? माही नदी पर है। ये जो चंबल नदी आप देख पा रहे हो, ये चंबल नदी है। इस पे गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना हमें देखनी है। ये बेतवा नदी है और इससे राजघाट परियोजना और सम्राट अशोक परियोजना इस पर चलाई जा रही है। टोंस नदी पर आप यहाँ पर आएंगे जब आप, तो ये टोंस नदी है और टोंस नदी पर टोंस परियोजना, साथ ही सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। ये ताप्ती नदी है नीचे, तो इसको भी आप देख सकते हो। पारसडोह बांध, हटनूर बांध और उकाई परियोजना जो है वो इस ताप्ती नदी पर चलाई जा रही है। एक एक करके सभी परियोजनाओं को विस्तार से देखने वाले हैं। ऐसा कोई सा भी फैक्ट नहीं बचेगा कि जहां से प्रश्न आए और आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है और इस बुक से सॉल्व नहीं होता है, ऐसी कंडीशन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंदिरा सागर परियोजना की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी और 1992 में यह बनकर तैयार हो गया था। 2007 में जलदीप योजना का जो प्रारंभ है वो यहीं से किया गया था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है और इसकी क्षमता जो है वो 1000 मेगावाट है। कितनी है? 1000 मेगावाट है। आप ध्यान देंगे और दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या है, जो इंदिरा सागर परियोजना है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इस पे बना हुआ है। दूसरा, ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और किस जिले में है? खंडवा जिले में है। ये महत्वपूर्ण वे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना होती है। अब हम दूसरी परियोजना पर आते हैं। दूसरी परियोजना है गांधी सागर परियोजना। ये चंबल नदी पर है। किस पर है? ये चंबल नदी पर है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। ये मध्य प्रदेश का पहला बांध है जो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। इसकी जो नींव है वो 1954 में रखी गई और 1960 में ये बनकर तैयार हो गया था। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो यह पॉइंट भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी शामिल होती है। अब आते हैं हम राणा सागर परियोजना पर। राणा सागर परियोजना जो है वह भी चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट है। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है और यह बोरास गांव, राजस्थान कोटा में जो बोरास गांव है वहां पर स्थित है। इसकी जो जल विद्युत क्षमता है 99 मेगावाट है। कितनी है? 99 मेगावाट है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो यह गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है, नर्मदा जिले में है गुजरात के। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़े की बात हो रही है, सबसे बड़ा बांध। इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया था। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। कौन कौन से राज्यों को इसका लाभ होगा? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को इसका लाभ होगा। अगली जो परियोजना है बाण सागर परियोजना है। ध्यान से समझेंगे इसके बारे में।
शहडोल के देवलौंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। तो देखो किस नदी पर है, एक तो सोन नदी पर, कहाँ पर है, सहडोल के सॉरी शहडोल के देवलौंद नामक स्थान पर। इसका जो नामकरण है बाणभट्ट के नाम पर किया गया है और बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, सभी परियोजनाओं को। अब नर्मदा नदी पर एक और बहुत महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है ओमकारेश्वर परियोजना। कौन सी? ओमकारेश्वर परियोजना। ये किस जिले में है? यह खंडवा जिले में है और इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील के अनुप्रभाय में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। कौन सा? तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। कहाँ पर लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट? तो ये लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश की ओमकारेश्वर परियोजना में। सम्राट अशोक परियोजना या हलाली परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोबा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है, जिसे सम्राट अशोक परियोजना भी कहा जाता है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर बांध कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध में निर्मित किया गया है। कहाँ पर? सिवनी जिले में। बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। किसको? भीमगढ़ बांध को। और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। तो एशिया का सबसे बड़ा किससे निर्मित? मिट्टी से निर्मित बांध है भीमगढ़ बांध। अवंतीबाई परियोजना की बात करें या बरगी बांध की बात करें जो कि नर्मदा नदी पर है, तो यह परियोजना नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है। इसकी क्षमता 90 मेगावाट है और इससे जबलपुर शहर को पानी की पूर्ति होती है। एक वेबसाइट लिखी हुई है, उसको आप सर्च करके देख लेंगे। अगली जो परियोजना है राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? यह जो है यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के समीप यह राजघाट परियोजना अर्थात रानी लक्ष्मीबाई परियोजना चलाई जा रही है। अब हम नेक्स्ट परियोजना पे आते हैं, अटल सागर बांध। यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। तो अटल सागर बांध जो है वो शिवपुरी जिले में है और किस नदी पर है? सिंध नदी पर है। इसे मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है? अन्य नाम क्या है? मणिखेड़ा बांध है। भदभदा बांध की बात करें तो भदभदा बांध जो है सन 1965 में इसका निर्माण हुआ। भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व छोरे पर स्थित है और मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। किस ओर छोड़ा जाता है? कालियासोत नदी की ओर। भदभदा बांध में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि ये भोपाल में स्थित है। आवदा बांध, आवदा बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश के श्योरपुर जिले में आवदा बांध है। कहाँ पर है? श्योरपुर जिले में। एक पॉइंट है जो याद रखना है, सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। ये दूसरा पॉइंट है जो आप याद रखना है। इसके अलावा जो पॉइंट तीसरा है वो याद नहीं रखना है। साइक्लोपियन बांध क्या है? तो विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंग शाह द्वारा नष्ट कर दिया गया। उसी को ही साइक्लोपियन बांध कहा जाता है। देखो राजघाट परियोजना का अन्य नाम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, यह तो सही है, लेकिन माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये गलत है। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना सिर्फ राजघाट परियोजना को ही कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, कुछ बांध दिए हुए हैं और नदियां दी हुई हैं और स्थान दिया हुआ है, तो उनको एक साथ देखना है। तो देख लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। ये चार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की संयुक्त परियोजनाओं को देखेंगे। पहला जो बांध है वो है बंजारा बांध, है ना। पहला जो बांध है बंजारा बांध जो कि सीप नदी पर है। कहाँ पर है? बंजारा बांध है सीप नदी पर और ये श्योरपुर जिले में है। बंजारा बांध सीप नदी पर श्योरपुर जिले में है। पगारा बांध की बात करें तो ये आसन नदी पर मुरैना जिले में है। पहसारी बांध मोबर नदी पर ग्वालियर जिले में है और राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वो वेतवा नदी पर अशोकनगर मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश के नजदीक है।
वीला सागर परियोजना बीला नदी पर है, ये बीला नहीं है, ये बीना होना चाहिए था। बीना सागर परियोजना बीना नदी पर है सागर में। मुड़िया बांध बीना नदी पर है सागर में। और उर्मिल परियोजना जो है वो उर्मिल नदी पर है छतरपुर में। ग्रेटर गंगेय परियोजना की बात करें तो यह कैन नदी पर है, कैन नदी, जो कि छतरपुर में है। कहाँ पर है? छतरपुर में। टॉस परियोजना टॉस नदी पर है, रीवा जिले में। कहाँ पर? रीवा जिले में। गुलाब सागर परियोजना की बात करें, गुलाब सागर परियोजना जो है वो महान नदी पर है और ये सीधी जिले में है। कहाँ पर है? सीधी जिले में है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, देवलौंद शहडोल में। थावर परियोजना थावर नदी पर है, नैनपुर मंडला में। और मटियारी परियोजना जो है वो मटियारी नदी पर है, मंडला जिले में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी परियोजना के नाम से जिसे जाना जाता है, यह बावनथड़ी नदी या बैनगंगा नदी कहते हैं जिसे, उस पर बनाई गई है और ये बालाघाट जिले में है। धोती परियोजना की बात करें तो ये बैनगंगा नदी पर है, बालाघाट में है। कहाँ पर है? बालाघाट में। संजय सरोवर बांध और भीमगढ़ बांध भी बैनगंगा नदी पर ही है और ये कहाँ पर है? ये सिवनी में है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी बैनगंगा नदी पर है और बालाघाट में है। और दूसरा हमने देखा कि धोती परियोजना जो है यह भी बैनगंगा नदी पर ही है। कहाँ पर? बालाघाट में। इसके बाद जो तीसरा देखा बैनगंगा नदी पर हमने, संजय सरोवर बांध जिसे भीमगढ़ बांध के नाम से जाना जाता है, यह भी बैनगंगा नदी पर ही है। अब हम बात करते हैं माचागोरा बांध की। माचागोरा बांध जो है वो पेंच नदी पर है और छिंदवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? माचागोरा बांध जो है पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में है। सीतारेवा बांध जो है सीतारेवा नदी पर है और ये कहाँ पर है? यह भी छिंदवाड़ा में है। माचागोरा बांध पेंच नदी पर, सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी पर। तवा बांध की बात करें तो ये तवा नदी पर है और यह होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। तवा बांध तवा नदी पर होशंगाबाद में है। इंदिरा सागर बांध की बात करें, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसपे इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। ये खंडवा जिले में है। कहाँ पर है? खंडवा जिले में। देजला देवड़ा बांध की बात करें तो ये कुंडा नदी पर है। किस पर है? कुंडा नदी पर, खरगोन में है। देजला देवड़ा बांध, खरगोन कुंडा नदी। लोअर गोई परियोजना जो है वो गोई नदी पर है और ये बड़वानी जिले में है। चंद्रशेखर परियोजना जिसे जोबट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ये हथिनी नदी पर अलीराजपुर धार की सीमा पर है। चंद्रशेखर परियोजना जोबट, हथिनी नदी अलीराजपुर व धार की सीमा पर। मान परियोजना मान नदी पर है धार जिले में। और गांधी सागर प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। कहाँ पर? मंदसौर जिले में है। कुंडालिया बांध कालीसिंध नेवज नदी पर आगरमालवा राजगढ़ में है। और मोहनपुरा बांध जो है वो नेवज नदी पर है। किस पर है? नेवज नदी पर है मोहनपुरा बांध। कहाँ पर? राजगढ़ में। गोपी कृष्ण बांध की बात करें तो ये चौपन नदी पर है। गोपी कृष्ण बांध किस नदी पर है? चौपन नदी पर है गोपी कृष्ण बांध। किस जिले में? गुना जिले में। मणिखेड़ा बांध या अटल सागर सिंध नदी पर है। कहाँ पर? शिवपुरी में है। मोहिनी सागर बांध सिंध नदी पर है। मोहिनी सागर बांध शिवपुरी में। और चोरल परियोजना जो है, चोरल परियोजना चोरल नदी पर इंदौर में चलाई जा रही है। बारना परियोजना की बात करें, बारना नदी पर है, रायसेन जिले में है। और सम्राट अशोक परियोजना जो है ये बेतवा नदी हलाली नदी जो बेतवा की सहायक है उस पर चलाई जा रही है, विदिशा जिले में है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी बात कर लेते हैं साथ में ही। अवंतीबाई परियोजना बरगी परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है और ये नर्मदा नदी पर है। ये जबलपुर में नर्मदा नदी पर है और इससे जबलपुर शहर को पानी प्रदान किया जाता है। सुक्ता परियोजना भगवंत सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है। सुक्ता नदी पर है और ये किस जिले में है? खंडवा जिले में है। नल सेसा बांध जो है चंदन नदी पर है। किस पर है नल सेसा बांध? चंदन नदी पर है। पारसडोह बांध की बात करें तो पारसडोह बांध जो है ये ताप्ती नदी पर है। कौन सा बांध? पारसडोह बांध। ये कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर, बैतूल जिले में है ताप्ती नदी पर। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी पर है। किस पे है? रूपा नदी पर है, नीमच में। हिम्मतगढ़ बांध जो है वो नौन नदी पर है। किस पर है? नौन नदी पर, ग्वालियर में। हरसी परियोजना जो है वो पार्वती नदी पर चलाई जा रही है, ग्वालियर में ही। कोलार परियोजना की बात करें तो कोलार नदी पर ये सीहोर जिले में चलाई जा रही है परियोजना।
बरियार या बरियारपुर परियोजना की बात करें तो धसान केन नदी पर छतरपुर में, रनगवा धसान केन छतरपुर और लोअर गोई परियोजना गोई नदी नर्मदा की सहायक है जो बड़वानी में। कहाँ पर? बड़वानी में। गंजाल परियोजना प्रस्तावित है गंजाल नदी पर और मोरंड परियोजना भी प्रस्तावित है मोरंड नदी पर। चिंकी परियोजना जो है, कितना प्यारा सा नाम है, चिंकी परियोजना नर्मदा नदी पर है और नरसिंहपुर में प्रस्तावित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं की। तो संयुक्त परियोजनाओं में सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं। देखो, गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 115 मेगावाट है। कितनी है? 115 मेगावाट है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसकी विद्युत परियोजना जो क्षमता जो है वो 172 मेगावाट है। और जवाहर सागर कोटा में स्थित है, इसकी कितनी है? 99 मेगावाट है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना की बात करें तो इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है वो है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी में नर्मदा जिले में स्थित है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी ऊंचाई 138.5 मीटर है और 2017 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसके विरोध में मेघा पाटकर जी ने आंदोलन किया था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो संयुक्त परियोजना है उसमें आप ध्यान से देखेंगे, राजीव सागर बावनथड़ी बालाघाट, संजय सरोवर बैनगंगा सिवनी, काली सागर बाग परियोजना काली नदी पर और पेंच परियोजना छिंदवाड़ा नदी पर। किस पर? छिंदवाड़ा नदी पर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं में राजीव सागर बावनथड़ी बालाघाट, संजय सरोवर बैनगंगा सिवनी, काली सागर बाग परियोजना काली नदी और पेंच परियोजना पेंच नदी में छिंदवाड़ा। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, इतना आपको याद रखना है। देखो, वही परियोजनाएं जो दक्षिण में होंगी ना, वही तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं होंगी। तो थोड़ा सा मैप को आपको याद रखना है तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं पे आते हैं। तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पे अशोकनगर में, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश, उर्मिल परियोजना सहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना और रनगनवा परियोजना, ये चारों की चारों परियोजनाएं केन नदी पर हैं छतरपुर में, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, उर्मिल परियोजना, सहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना और रनगवा परियोजना। ये कैसी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। अब हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसमें नाम आता है बाणसागर परियोजना का, जिसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कहा जाता है। यह शहडोल के देवलौंद में स्थित है। यह परियोजना सोन नदी पर है। इसका जो 50% जल है वो मध्य प्रदेश को, 25% उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जल आपूर्ति देख लेते हैं कि किस शहर को कौन सी परियोजना से जल मिलता है। तो पहला है इंदौर शहर। इंदौर को चोरल परियोजना से जल प्राप्त होता है और भोपाल जो है इसको कोलार परियोजना से जल प्राप्त होता है। जबलपुर शहर को बरगी परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है से जल प्राप्त होता है। साथ ही ग्वालियर शहर को तिघरा जलाशय से जल प्राप्त होता है। किससे? तिघरा जलाशय से जल प्राप्त होता है। एक मिनट, माइक गिर गया है। हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी। तो माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय? कहा था कि जो नदी घाटी परियोजना है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। वास्तव में इन्होंने सच ही कहा था। और ये जो नदी घाटी परियोजना है, ये नदी घाटी परियोजनाओं ने अचानक से बहुत सारे कृषि उत्पादन में मदद की है और बहुत सारी परियोजनाओं को और बहुत सारे उद्योग इंडस्ट्री सब में हेल्प कर रहे हैं। जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक परियोजना चलाई जा रही है। उससे पहले
यहाँ पे बहुत हजारों एकड़ का एरिया बंजर डला रहता था। जब से वो परियोजना चलाई गई और ये बांध बना है ना, यहाँ के लोग दिन दूने रात चौगने अमीर होते गए हैं। ये हमने अपनी आंखों से, हमारा खुद का अनुभव कहता है। तो मुझे लगता है कि सच में ये जो परियोजना है आधुनिक भारत का मंदिर है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है वो मंदसौर में आयोजित किया गया। यह आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। इसका उद्घाटन जो है पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया था। नर्मदा जल विवाद अभिकरण की बात करें तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के न्यायाधीश बी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया। इस अभिकरण ने अपना निर्णय दिसंबर 1979 को दिया था। अच्छा, क्या महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और उनकी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं कुछ। तो देखो, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है, मंदसौर में है और 115 मेगावाट है। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। पेंच तोतला डोह जल विद्युत परियोजना जो है वो पेंच नदी पर है और ये नागपुर छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है? नागपुर छिंदवाड़ा में है। इसकी जो जल विद्युत क्षमता है वो 160 मेगावाट है। कब है? 160 मेगावाट है तोतला डोह जल विद्युत परियोजना की। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है, बरगी जबलपुर में, और इसकी जो क्षमता है 90 मेगावाट है। कितनी है? 90 मेगावाट है इसकी क्षमता। टॉस बाणसागर प्रथम परियोजना है जो टॉस बीहड़ नदी पर है, रीवा में, और इसकी 315 मेगावाट क्षमता है। एक और महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, राजघाट परियोजना। इसकी जो क्षमता है वो 45 मेगावाट है और ये बेतवा नदी पर ओमकारेश्वर में है। अब आते हैं हम सीधे सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना पर। यह सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले में है। यह परियोजना देहार नदी पर 70 करोड़ की लागत से शुरू होगी। मूंझरी बृहद सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रारंभ की जाएगी। यह योजना 414 करोड़ की लागत से शुरू की जाएगी। कंफ्यूजन पॉइंट पे आते हैं तो बाणसागर परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। बाणसागर 1 टॉस परियोजना रीवा जिले में है। बाणसागर 2 सिलपारा परियोजना रीवा जिले में है। बाणसागर 3 जो है वो देवलोन परियोजना शहडोल में है और बाणसागर 4 परियोजना झिन्ना परियोजना सतना में है। सामान्यतः परीक्षा में बाणसागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोन बांध शहडोल जिले को माना जाता है, अतः अपने स्वविवेक का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपको कोशिश यही रहती है कि ऑप्शन में सिर्फ सोन नदी ही रहता है तो सोन नदी ही आएगा। उन्होंने जरूर कंफ्यूजन पॉइंट दिए हैं, अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज करें इससे संबंधित। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सभी परियोजना और बांधों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपके लाइक और कमेंट हमें बता देते हैं कि हमें अगला वीडियो लाना है कि नहीं लाना है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।